साइंस का एक भाग है जिसका नाम है क्या? बायोलॉजी। साइंस पढ़ाते ना 3 पार्ट। देखिए, हम स्टडी के आधार पे हम साइंस को कितने भाग में पढ़ते हैं? 3 भाग में पढ़ते हैं बच्चों। ये हम बताना आपको जरूरी समझते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या होगी? बायोलॉजी। क्या होगा? बायोलॉजी। ठीक है, फ्राइंग डाल लेते हैं, कहीं कब कम है इसलिए भग भग कम उठता है। समझिएगा, इस तीनों में हम क्या देखेंगे? बायोलॉजी देखेंगे। इसका हिंदी नाम बताए थे ना आप लोग का, इसका क्या कहेंगे हम लोग? भौतिक, इसको रसायन, रसायन, और इसे जीव विज्ञान, है ना। हम लोग पढ़ेंगे क्या आज? बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसे कहेंगे जीव विज्ञान, है ना। ये ना पढ़ेंगे हम लोग। बायोलॉजी में क्या देखेंगे? बायोलॉजी के खंडित कर देते हैं यहाँ पे। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बन जाता है। एक होता है बायोलॉजी, तब बायोस, ये होता है लोगोस, है ना। लोगोस कह सकते हैं इसको। 2 शब्दों से मिलकर बनता है। इसका मतलब होता है बायोस, मतलब होता है क्या बोलता है? जीवन। क्या होता है? जीवन। बायोस मतलब हम समझेंगे जीवन, है ना, मतलब लाइफ। ठीक है। लोगोस मतलब समझेंगे अध्ययन, अध्ययन अर्थात स्टडी। कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, स्टडी मतलब हम जीवन के बारे में जो स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बायोलॉजी कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं ना कि जीवन के बारे में बायोलॉजी क्या है सर? बायोलॉजी तो कहिएगा कि विज्ञान का वह शाखा, विज्ञान का वह शाखा, है ना, विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या जीवन के बारे में अध्ययन किया जाए। जीवन अर्थात लाइफ के बारे में अध्ययन अर्थात स्टडी किया जाए, है ना, उसे क्या कहते हैं? किया जाए, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है? जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब जीवन दो चीज का हो सकता है, या तो हम प्लांट का जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं, या हम एनिमल मतलब जंतु के जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसको हम आगे अगर जीव विज्ञान किसे कहते हैं तो यहाँ पढ़ेंगे ऐसे कि सर ये जीव विज्ञान है। सर जीव विज्ञान किसे कहेंगे सर? मतलब जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना, जीव धारियों के बारे में क्या करना? अध्ययन करना, है ना। क्या करता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। ये भी डिफिनेशन आप बना सकते हैं। कह सकते नहीं कह सकते? अब यहां समझे कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति, है ना। यहां देखेंगे बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी बाबू, बायोलॉजी शब्द जो है की उत्पत्ति, है ना, सबसे प्रथम बार किसने किए थे? 1802 ईस्वी में, है क्या चीज?
1802 होगा, एक नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 1802 ईस्वी में लेमार्क लिखा था, लेमार्क एवं कौन थे, ट्रेविरेंस नामक नामक 1801 या 2 भी देता है जी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेना है तो बता, आप चेक करें पहले, आप चेक करें, और ना रोज की रोज वही धंधा कराई। वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ जानेंगे कि सर बायोलॉजी की उत्पत्ति की तो बात हो गई। अब बायोलॉजी को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं तो सर ये बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी के हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं। क्या भाग में? 2 भाग में। कौन कौन? एक हो जाएगा जूलॉजी बाबू, जिसे हम बोलेंगे वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सॉरी यहाँ तो उल्टा लिख देंगे। जूलॉजी में हो जाएगा जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। एक हो जाएगा बोटनी, जिसे कहेंगे वनस्पति विज्ञान, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए नहीं, क्योंकि हम यहाँ पढ़ चुके हैं सर कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। जीवन कुछ भी हो सकता है, चाहे तो प्लांट्स का जीवन पढ़ सकते हैं, चाहे तो एनिमल का जीवन पढ़ सकते हैं, चाहे तो हम पेड़ पौधे के जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं, या हम जंतुओं के जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं। उस सभी के बारे में जो पढ़ते हैं, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं, वो हमें क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाती है ना। बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति 1802 या तो कहेंगे 1801 भी देता है। इस सभी में लेमार्क एवं ट्रेविरेंस नामकर वैज्ञानिक ने किया था। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि सर बायोलॉजी को हम 2 भाग में स्टडी के रूप में, स्टडी के आधार पे, है ना, किसके आधार पर? स्टडी ऑफ बेस। हम स्टडी के आधार पर कह सकते हैं कि हम बायोलॉजी के 2 भागों में बांटेंगे। क्या भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। एक का नाम हो जाएगा आपको जूलॉजी, जिसे कहेंगे जंतु विज्ञान, दूसरे का नाम होगा बोटनी, जिसे कहेंगे वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान क्या है सर? जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? जंतुओं के बारे में। यहाँ लिख सकते हैं सर यहाँ पे कि जूलॉजी क्या है सर? जूलॉजी तो कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अनुसार जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से बोटनी के बारे में लिख सकते हैं आप यहाँ पे स्टार लगाकर। सर बोटनी क्या है? वही डिफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में हाँ जी, कहाँ है जी? किधर है? मिला जी। बोटनी जो है, बोटनी के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं ना। हम एक एक बात पे चर्चा करेंगे, जंतुओं के बारे में भी और पेड़ पौधों के बारे में भी। तो सबसे पहला चैप्टर तो लोग बनकर तैयार होगा, जिसका नाम होगा कोशिका। इसमें थोड़ा सा देख लेंगे जी, 2-3 जगह गलती है।
क्या गलती है जो बताते हैं। बायोलॉजी में जीव विज्ञान की जगह ज्ञान लिखा गया, ठीक है, तो उसको शुद्धिकरण कर लीजिए ना आप, जीव विज्ञान कर लीजिए, जीव विज्ञान कर लीजिए। और यहाँ पे खाखा लिखा गया है शाखा की तरह, ठीक है, स्पीड में लिखा है पता नहीं चला, शाखा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत आता है। इसके बाद में इसे मिटाते हैं और चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे, अध्याय नंबर 1 कोशिका। ऐसा चैप्टर पे बात करते हैं। देखिए चैप्टर पे क्या बात करेंगे, ये देखिए चैप्टर में पहला अध्याय है कोशिका। क्या है? कोशिका। सबसे पहले एक चाव लिखिए जो आप लोग छोड़ दिए थे जब आप चर्चा कर रहे थे सर, कि फादर ऑफ बायोलॉजी कह सकते हैं ना, या जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का पिता कह सकते हैं या जनक कह सकते हैं, जनक। किन्हें कहिएगा जी? तो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। अरस्तु, हाँ जी। अरे भाई खोज करना अलग वाली बात है ना जी, इसका अध्ययन करना अलग वाली बात है, और इसका बारे में प्रयोग करना एक अलग वाली बात है। काहे नहीं बात को बता समझते। विज्ञान आपकी तर्क देती है, विज्ञान हमेशा आपको बाबा वाली कहानी कभी नहीं सुनाती है कि मान लेकर हम यहाँ अगर पढ़ाएंगे अरस्तु, ठीक है, तो अगला भी कोई टीचर होंगे वो भी बताएंगे अरस्तु है। अगर हम पढ़ाएंगे कि भाई स्टडी के आधार पर बायोलॉजी के 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, तो अगला भी टीचर पढ़ाएंगे कि 2 भागों में उसको बांट कर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोटनी के सेशन अलग करेंगे या जूलॉजी का सेशन अलग करेंगे। यहाँ बाबा की जो कहानी सुनता है वो मनगढ़ंत होती है, लेकिन यहाँ पे मनगढ़ंत नहीं होती है, ठीक है। और तो सर्च करना कि लहसुन की उत्पत्ति कैसी होती है, 2-3 को बाबा से पता कर लेना, ठीक है। सबका तर्क अलग अलग बताएगा, है ना, जो कि मनगढ़ंत होते हैं, है ना, लेकिन ये मनगढ़ंत वाली कहानी नहीं होती है, ये फैक्चुअल होती है, ठीक है। तो देखिए हमने बताया कि बायोलॉजी जो होता है फादर ऑफ बायोलॉजी, इसका या तो कह सकते हैं जीव विज्ञान का पिता या जनक अरस्तु कहा जाता है। किसका कहा जाता है? अरस्तु। अब आइए आगे कि सर जो हम पढ़ने वाले इसका नाम है कोशिका। क्या नाम है? कोशिका। कोशिका ने बाबू है, कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। इस बात को जानिएगा, कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं, ठीक है। अब कोशिका का जनक पूछेगा, कोशिका की जनक नहीं पकड़ सकते। कोशिका की खोज किसने किया था, तो हम पढ़ेंगे कब किया गया था, है ना, आखिर कोशिका की खोज हुई तो इससे क्या लाभ हुआ या क्या हानि हुआ, है ना, तो इसके बारे में जानेंगे हम। तो कोशिका जो है, जो कोशिका कह सकते हैं इस तरह से, जैसे में घर है और घर में जितने ईंट लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? ईंट लगे हुए हैं, तो जितना भी ईंट लगा हुआ पूरा ईंट जोड़ कर कहा जाए कि जो मकान बनाया गया है, तो एक बॉडी का संरचना हो गया। और जितना भी काम किया गया है ना, वो सब क्या है? जितना भी ईंट गिनते हैं वो सब क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। तो कोशिका के सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। किसने किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। हुक ने किए थे। रॉबर्ट हुक ने किए थे कब? 1665 ईस्वी में। भाई साहब क्या चीज से किए थे? तो एक पेड़ के छाल से, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेड़ के छाल, जिसको हम कॉर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। छाल का पतला से पतला लेयर निकाल के उसने अपना खुद का बनाया, क्या? सूक्ष्मदर्शी, जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप, कहते हैं ना जी, खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, है ना, में उसने क्या किया? देखे, और देखे तब उनको पता चला कि दिख रहा था कैसा? एक मधुमक्खी के छत्ता जैसा। कैसा दिख रहा था? मधुमक्खी के ये जो कॉर्क को जो देखे, है ना, दूरबीन से, तब देखे तो उनको दिख रहा था कैसा? मधुमक्खी का, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, है ना, छत्ते।
कैसा देखा इनको? मधुमक्खी के छत्ते। अब मधुमक्खी के छत्ते जैसा देखा, किस तरह से दिख रहा है ना? तो जो सेल है, सेल कोशिका जो होता है, कोशिका का अंग्रेजी शब्द होता है सेल। सेल का मतलब होता है क्या सर? तो सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। सेल का अर्थ होता है सर छोटा कमरा, है ना? इसे देखा, छोटा छोटा कमरा, है ना? कैसा? मधुमक्खी के देखो छत्ता, छोटा छोटा कमरा नजर आता है आपको। तो इसीलिए उस कोशिका का नाम उसने क्या रखे थे इंग्लिश में? सेल। क्या नाम रखे? सेल एक ग्रीक शब्द है, अंग्रेजी का ग्रीक शब्द है। अंग्रेजी का क्या है? वो ग्रीक शब्द है, क्योंकि बायोलॉजी ही ग्रीक शब्द है। बायोलॉजी क्या है? ग्रीक शब्द है, ठीक है। तो यहाँ में हम लोग समझे कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा हमको दिखने के लिए मिला। क्या देखने के लिए मिला? मधुमक्खी के छत्ते जैसा। अब कोशिका जो है, जो किस चीज से बना होता है? तो कोशिका द्रव्य से बना होता है। किस चीज से बना होता है? कोशिका द्रव्य से बना होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कोशिका जो होता है बाबू, यहाँ लिख दे सकते हैं हम लोग। कोशिका, है ना, जीव, अच्छा, जीव द्रव्य से बना होता है, बना होता है। हिंदी मेरा गड़बड़ है, ठीक है। मधुमक्खी सही तो है? मधु, अच्छा वह मधु हो गया जी, ओहो। चलिए, मधु की जगह मधुमक्खी का है ना। कोशिका क्या होता है? जीव द्रव्य से बना होता है। कोशिका जो है हमारे शरीर में एक ऐसी भूमिका निभाती है कि कोशिका अगर हमारे शरीर में ना हो, तो जब मुर्गा देखो, मुर्गा, इसको पूरी चत्ता को उखाड़ दिया जाए, है ना, उस तरह से हमारा शरीर दिखने लगेगा। हमारा कोशिका का काम यही है कि हमारी पूरी शरीर को क्या करता है? वो ढका रहे। जितना भी देख रहे हैं ना कोशिका, अगर कोशिका ना हो, अरे भाई, तो शरीर बना हुआ किससे? कोशिका से बना हुआ जी। शरीर किससे बना हुआ? कोशिका से। बोले कहा बॉडी का निर्माण कैसे होता है? पहले बता दो। तो कहते हैं सर बॉडी जो शरीर होता है सर, बॉडी का निर्माण कैसे होता है? तो कोशिका अंग से। क्या चीज होता है ना? तो कोशिका अंग लिखेंगे कैसे? बॉडी बनता तो कैसे? सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले कोशिका जो होता है बाबू, कोशिका से बन जाता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। ऊतक के बाद क्या बनती है? कुछ बोला कि अंगक। अंगक क्या बन जाता है? शरीर। मैंने कहा था पहले कोशिका रहता है, कोशिका ऊतक में। कोशिका के समूह को हम ऊतक कहेंगे। कोशिका के समूह को क्या कहेंगे? ऊतक को। और ऊतकों के पूरा समूह का हमारा स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? स्ट्रक्चर माने शरीर का ढांचा। अंग, हाथ, गोड़, पैर, मुंह, है ना, अंगक बन जाते हैं। और इसका बाद में जब पूरा जुड़ जाता है, एक बार समूह बन जाती है, इस सभी का समूह बनकर क्या बना देता है? हमारा शरीर बनाता है। क्या बनाता है? शरीर बनाता है। यही बात समझ में। शुरुआत कहां से होती है? समझ में आया बात को? आगे आइए। तो कोशिका क्या होता है? क्या चीज से बने होते हैं? किधर बुक कहाँ रखे थे हम लोग? अरे बाप रे, लाइए। हाँ, ध्यान देना। तो कोशिका क्या चीज से बना होता है? कोशिका द्रव्य से बना होता है ना। फिर यहाँ पे आपको लिखा गया कोशिका के बारे में कुछ और। क्या लिखा गया सर? कि कोशिका जो होते हैं, कोशिका बचवा, कोशिका जो होता है, कोशिका, ठीक है, को जीवन का आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है। हाँ, इकाई है। हो गया? आगे देखते हैं। यहाँ पे इसको लिखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ध्यान दीजिएगा बुआ, कोशिका का सबसे बेहतर डिफिनेशन में यह कैसे, कोशिका है क्या सर?
है ना। तो कोशिका को जीवन का क्या कहा जाता है? आधारभूत संरचना, स्ट्रक्चर एंड क्रियात्मक इकाई। इंग्लिश में देखेंगे तो लिखेंगे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब जीवन का क्या है? वो आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, अब बताया मैंने कोशिका सर, कोशिका जीव द्रव से बना होता है। जीव द्रव को हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? तो प्रोटोप्लास्ट कह सकते हैं। प्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म है ना। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव्य। तो इस बातों को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि देखिएगा बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसमें इंग्लिश भी जानना जरूरी होता है, ताकि आप बाइलैंग्वेज पढ़ने से आपको कुछ कुछ चीजों को समझ में नहीं आएगा, कुछ कुछ चीजों को समझ में आएगा। बोलो क्या सर? हिंदी समझ में नहीं आएगा लेकिन अंग्रेजी समझ में आ जाएगा, अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा तो हिंदी समझ में आएगा। यही बात समझ में? तो इसको हम लोग उतारेंगे। ठीक है। हाँ, कुछ कह रहा था जी कि कहीं गड़बड़ है। ये पेड़ तक पेड़ नहीं रहेगा जी, ऊपर ऐसे होगा पेड़, पेड़ ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ जी, ऐसे पढ़ेगा। अच्छा तो छोड़ देते, हो गया। बड़ा अनुस्वर एकर हर्षिकर दीर्घिकार बड़े ध्यान देता है जी। हिंदी तो लोग मजबूत होना चाहिए ना, कि ना। कुछ आपको लिखना है कि कोशिका सर, कोशिका को हम सेल बोलते हैं। सेल का खोज सबसे प्रथम बार किसने किए? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कैसे किए? पेड़ के छाल से किए हैं। क्या चीज से देखे? पहले सूक्ष्म अपना बना हुआ सूक्ष्मदर्शी से देखे। कैसा दिखा उनको? मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखा उनको, है ना। तो उसने नाम रखे सेल। सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। कोशिका किस चीज से बना होता है? कोशिका द्रव्य से बना होता है, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सर, कोशिका को जीवन का आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। वो दिक्कत आता है जी, इसको अंग्रेजी में पढ़ेगा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आगे आप लोग उतारी। इसके बाद में हम आगे पढ़ाएंगे आपको कोशिका को। यहां तक आता है जी वीडियो? देखो तो जी, यहां तक आ रहा है? तो यहां देखिए कोशिका कहता है कोशिका क्या जिससे बना हुआ है? कोशिका द्रव्य से बना हुआ, प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ है, जिसमें विभिन्न रासायनिक क्या होते हैं? विभिन्न रासायनिक, जब लिखते हैं हिंदी हमको, विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, कैसे कैसे रहते वो देखते हैं हम लोग। जैसे अकार्बनिक हो गया, अकार्बनिक। अकार्बनिक में क्या क्या होते हैं बाबू, जो ध्यान देंगे? या कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं। यौगिक जल एवं लवण, सॉरी, जल एवं लवण, लवण के रूप में। ठीक है, कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, यौगिक देखा जाए तो किस रूप में रहेगा वो? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहते हैं। हाँ बोलिए, क्या समझ में नहीं आ रहा जो बोल रहा था? बोलिए।
कौन वाला बुआ? अच्छा, ये वाला, ये वाला, ये वाला आप ऐसे लिख सकते हैं, कोशिका ब्रैकेट में देखिए सेल, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखना है? सेल। सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा, आप लिख सकते हैं इसे बनाकर। सेल का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। कोशिका की आप खोज लिख सकता है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है। कोशिका पेड़ के छाल या कार्क से क्या किया गया था? खोजा गया था। किसके द्वारा? पेड़ के छाल से। कैसे पता चला? किसी से देखे तो उसने सूक्ष्मदर्शी से, अपना बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी से उसने देखे, जैसा भी बने लेकिन अपना बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी से उसने देखे थे। तब देखने के बाद कैसा फील हुआ था उनको? मधुमक्खी के छत्ते, छोटा छोटा कमरा का फील हुआ था, ठीक है। कहते आगे यहाँ पढ़ते हैं, कोशिका जो होता है किस चीज से बना होता है? जीवद्रव्य से बना होता है। किस चीज से बना होता है? जीवद्रव्य को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कहता है कोशिका है क्या सर? कहा कोशिका को जीवन का आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यहां पढ़ेंगे सर, ये कोशिका जो है सर, कोशिका में विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन के रूप में उपस्थित रहते हैं। क्या चीज में? कोशिका में। कैसे? कार्बनिक, सॉरी यहाँ कार्बनिक में कौन रहता है बाबू? जल और लवण के रूप में। कार्बनिक के रूप में रहेगा आपका प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या रहते? उपस्थित इसमें रहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे।